अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें है यदि ए वेक्टर बराबर दे रखा है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप और बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, सारणिक विधि से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका क्रॉस। क्या निकालेंगे? क्रॉस। कैसे निकालते हैं? देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए सारणी बनाएंगे ऐसे करके। और देखिए ये आई लिखा, लिख लीजिए आई कैप जे कैप इधर के कैप। इस आई का गुणांक कितना है? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ पर 1 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5। इधर देखिए इस आई का 1 और जे का 2 और के का -1। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले लिखेंगे आई कैप। जब इसको लिखेंगे आई कैप तो ये पूरा और ये पूरा बंद कर लेंगे, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पूरी खत्म। माइनस का 1 और माइनस का 1 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 इकन्ना में 1 और बीच में लगता है चिन्ह माइनस का, और ये 5 दून 10 प्लस माइनस। फिर लिखेंगे जे कैप। अब ये लाइन और ये लाइन खत्म हो जाएगी, तो माइनस का गुणा कर दे, -1 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो हो जाएगा 3 करना में 3 यानी कि -3 और माइनस इस 1 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो 5 करना में 5। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे प्लस, यानी कि ये तुम्हारे अल्टरनेट चलेंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ लिखेंगे के कैप। अब देखिए ये लाइन खत्म हो जाएगी और ये लाइन खत्म, यानी कि 3 दून 6 और 1 का गुणा कर देंगे 1 में और माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस 1। इसके बाद में देखिए बराबर आई कैप, 10 में से 1 गया, बचेगा माइनस का 9, माइनस का जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस 5 3 8, इधर प्लस का के कैप 6 और 1 7। अब देखिए इसको लिख लीजिए -9 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप और इधर प्लस का 7 के कैप। अब इसी का ए क्रॉस बी का निकाल लेते हैं मॉड कैसे निकालेंगे? मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अंडर रूट, जो आई कैप के गुणांक में है इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस इधर जे कैप के गुणांक में यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, और इधर जो के कैप के गुणांक में है यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, प्लस 8 64 और ये 7 7 49। इनको जोड़ देंगे तीनों को, कितना जाएगा? देखिए 9 4 13, 13 और 1 14 की 4, हासिल 1 बचा, हासिल 1, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, यानी कि 194 आ गया। ठीक है। अब इसमें निकालना क्या हमको? इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 1/2 ये है, मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया है? √194। तो यहाँ पर लिख देंगे √194, ये हमारा आंसर हो जाएगा।